बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 32-33, लेवी ग्रंथ का अध्याय 22 और स्रोत ग्रंथ का 115वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32, सोने के बछड़े का निर्माण। इधर जब लोगों ने देखा कि मूसा पर्वत पर से उतरने में विलंब कर रहा है, तब वह हेरोन का विरोध करने के लिए इकट्ठे होकर उससे कहने लगे, अब हमारे लिए ऐसे देवता बनाओ जो हमारे पथ प्रदर्शक हों, क्योंकि पता नहीं उस मूसा का क्या हुआ जिसने हमें मिस्र से निकाला था। इस पर हारून ने उनसे कहा, अपनी पत्नियों, अपने पुत्रों और अपनी पुत्रियों के कानों के सोने की बालियां उतार कर मेरे पास ले आओ। इसलिए सब लोगों ने अपने कानों की सोने की बालियां उतार कर हारून को सौंप दी। उसने उनके हाथों से सोना लेकर और सांचे में ढालकर बछड़े एक की प्रतिमा बनाई। तब लोग कहने लगे, इज़राइल, यही तुम्हारा वह देवता है जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया। यह देखकर हारून ने उसके सामने एक वेदी बनाई। फिर हारून ने ऊंचे स्वर से यह घोषणा की, कल प्रभु के लिए एक उत्सव मनाया जाएगा। लोग बड़े सवेरे उठकर होम बलियां और शांति के बलिदान चढ़ाने लगे। फिर लोग खाने पीने के लिए बैठ गए। इसके बाद वह उठकर नाचने गाने लगे। प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटक गई है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपने लिए एक ढली हुई धातु का बछड़ा बनाकर उसे दंडवत किया और बलि चढ़ाकर, इज़राइल, यही तुम्हारा देवता है, यही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूं कि ये लोग कितने हठधर्मी हैं। मुझे इनका नाश करने दो। मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इनका सर्वनाश करेगा। तब मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। मूसा ने अपने प्रभु ईश्वर का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा, प्रभु, ये तेरी प्रजा है जिसे तू सामर्थ्य तथा भुजबल से मिस्र से निकाल लाया। इस पर तू कैसे क्रोध कर सकता है? मिस्रियों को यह कहने का अवसर क्यों मिले कि बुरे उद्देश्य से वह उन्हें निकाल लाया, जिससे वह उन्हें पर्वतों के बीच मार डाले और पृथ्वी पर से मिटा दे। अपनी क्रोधाग्नि को शांत कर और अपनी प्रजा पर विपत्ति न आने दे। अपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर। तूने शपथ खाकर उनसे यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं उनकी संतति को स्वर्ग के तारे की तरह असंख्य बनाऊंगा और उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे वंशजों को यह समस्त देश प्रदान करूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी उसका विचार छोड़ दिया। विधान की पेटियों का विनाश। मूसा विधान की दोनों पेटियों हाथ में लिए पर्वत से उतर कर लौटा। पाटियों के सामने और पीछे दोनों ओर लेख अंकित थे। वह पाटियां ईश्वर की बनाई हुई थीं और उन पर जो लिपि अंकित थी वह ईश्वर की अपनी लिपि थी। योशुआ ने लोगों का कोलाहल सुनकर मूसा से कहा, शिविर में से लड़ाई जैसी आवाज आ रही है। उसने उत्तर दिया, यह ना तो विजेताओं का आलास है और ना पराजितों का विलाप, मैं तो गाने की आवाज सुन रहा हूँ।
शिविर के पास पहुंचकर मूसा ने बछड़े की प्रतिमा और लोगों का नृत्य देखा। उसका क्रोध भड़क उठा और उसने अपने हाथ की पेटियों को पहाड़ से नीचे भाग पर पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने लोगों को बनाया हुआ बछड़ा लेकर जला दिया। उसने उसकी राख पीसकर चूर चूर कर डाली और उसे पानी में छिड़क कर इजरायलियों को पिला दिया। तब मूसा ने हारून से पूछा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय किया जो तुमने इन्हें इतना घोर पाप में डाल दिया? हारून ने उत्तर दिया, महोदय, आप क्रोध न करें। आप जानते ही हैं कि इन लोगों का झुकाव पाप की ओर है। इन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए एक ऐसा देवता बनाइए जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि जो मनुष्य हमको मिस्र से निकाल लाया उस मूसा का क्या हुआ। तब मैंने इनसे कहा, जिसके पास सोने के आभूषण हो वह उन्हें उतार कर ला दें। उन्होंने मुझे सोने ला दिए। मैंने उसे आग में डाला और इस प्रकार यह बछड़ा बन गया। जब मूसा ने देखा कि लोग उचखंड हो गए और हारून ने उन्हें नियंत्रण में नहीं रखा है, जिससे वह अपने शत्रुओं के लिए हंसी के पात्र बन गए हैं, तो उसने शिविर के प्रवेश पर खड़ा होकर कहा, जो प्रभु का साथ देता है वह मेरे पास आए। सब लेवी उसके पास आए। उसने उनसे कहा, प्रभु इज़राइल के ईश्वर का यह कहना है, तुम में से प्रत्येक अपनी तलवार अपनी कमर में बांध ले और शिविर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाकर सबको मार डाले, चाहे वे अपने भाई, मित्र या पड़ोसी ही क्यों न हो। लेवियों ने मूसा के आदेश का पालन किया। उस दिन लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए। इसके बाद मूसा ने कहा, आज तुम प्रभु को अर्पित हो गए हो, क्योंकि तुमने अपने पुत्रों और भाइयों का विरोध किया और प्रभु ने इस दिन तुमको आशीर्वाद दिया। मूसा द्वारा प्रायश्चित का प्रस्ताव। दूसरे दिन मूसा ने इस्राएलियों से कहा, तुम लोगों ने घोर पाप किया है। मैं अब पर्वत पर प्रभु के पास जाकर रहा हूँ। यदि हो सके तो मैं तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कराऊंगा। मूसा ने प्रभु के पास आकर कहा, हाय, इन लोगों ने घोर पाप किया है। इन्होंने अपने लिए सोने का देवता बनाया है। ओ, यदि तू इन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से निकाल दे। प्रभु ने उत्तर दिया, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी को मैं अपनी पुस्तक से निकाल दूंगा। अब तुम जाकर लोगों को उस स्थान ले चलो जिसे मैंने तुम्हें बताया है। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा। जब दंड देने का दिन आएगा तब मैं लोगों को उनके पाप का दंड दूंगा। प्रभु ने हारून के द्वारा बनाए बछड़े की प्रतिमा के कारण उन लोगों पर आपत्तियां ढाई। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33। प्रस्थान करने का आदेश। तब प्रभु ने मूसा से कहा, यहाँ से प्रस्थान करो, तुम और वे लोग जिन्हें तुम मिस्र से निकाल लाए हो, उस देश की ओर प्रस्थान करें जिसे मैंने शपथ खाकर यह कहते हुए इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। मैं उसे तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मैं एक दूत को तुम्हारे आगे भेजूंगा और कनानियों, अमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों, हिव्वियों और यबूसियों को भगा दूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसा देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। मैं स्वयं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम एक हठीली प्रजा हो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा विनाश करूं। जब लोगों ने यह दुखद समाचार सुना तो वे शोक मनाने लगे और किसी ने भी आभूषण नहीं पहना, क्योंकि प्रभु ने मूसा से कहा था कि इस्राएलियों से कहो कि तुम एक हठीली प्रजा हो। यदि मैं क्षण भर के लिए भी तुम्हारे साथ जाता तो शायद तुम्हारा विनाश कर देता। तुम अपने आभूषण उतार दो, तब मैं निर्णय करूंगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। इसलिए होरेब पर्वत के बाद इस्राएलियों ने अपने आभूषण नहीं पहने। दर्शन कक्ष। मूसा ने तंबू को
उठवा कर शिविर के बाहर कुछ दूर पर खड़ा कर दिया और इसका नाम दर्शन कक्ष रखा। यदि कोई प्रभु से परामर्श लेना चाहता था तो वह शिविर के बाहर उस दर्शन कक्ष के पास चला जाता था। जब मूसा उस तंबू की ओर जाता था तो सब लोग अपने अपने तंबुओं के द्वार पर खड़े हो जाते और मूसा को तब तक देखते रहते जब तक वह तंबू में प्रवेश न करे। मूसा के प्रवेश करते ही बादल का खंबा उतर कर तंबू के द्वार पर खड़ा हो जाया करता था। तब प्रभु मूसा से बातें करता। तंबू के द्वार पर बादल का खंबा खड़ा देखकर सभी लोग तुरंत अपने अपने तंबू के द्वार पर से उसे दंडवत किया करते थे। जिस तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, उसी तरह प्रभु मूसा से आमने सामने प्रकट होकर उससे बात करता था। जब मूसा शिविर में लौटता था तो उसका सहायक नून का पुत्र योशुआ नामक युवक तंबू में रह जाता था। मूसा का निवेदन। मूसा ने प्रभु से कहा, तूने मुझे इन लोगों के आगे ले जाने की आज्ञा तो दी, पर मुझे यह नहीं बताया कि तू मेरे साथ किसको भेजेगा। तूने मुझसे कहा कि मैंने तुमको चुना है और तुम मेरे कृपा पात्र हो। यदि मैं सचमुच तेरा कृपा पात्र हूँ तो मुझे अपना मार्ग दिखला, जिससे मैं तुझे जान सकूं और तेरा कृपा पात्र बना रहूं। यह भी ध्यान रख कि ये लोग तेरी ही प्रजा हैं। तब उसने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? उसने उत्तर दिया, यदि तू स्वयं हमारे साथ नहीं चलता तो अच्छा हो कि हमें भी यहाँ से आगे जाने की आज्ञा ना दे। हम यह कैसे जान सकेंगे कि मैं और तेरे ये लोग तेरे कृपा पात्र हैं? यदि तू हमारे साथ नहीं चलता तो मैं और तेरे ये लोग पृथ्वी के अन्य सब लोगों से कैसे विशिष्ट समझे जाएंगे? प्रभु ने मूसा से कहा, तुमने अभी जिस बात के लिए प्रार्थना की है वही मैं करूँगा, क्योंकि तुम मेरे कृपा पात्र हो और मैंने तुमको चुना है। इस पर मूसा ने निवेदन किया, मुझे अपनी महिमा दिखाने की कृपा करें। उसने कहा, मैं अपनी संपूर्ण महिमा के साथ तुम्हारे सामने से निकल जाऊंगा और तुम पर अपना प्रभु नाम प्रकट करूंगा। मैं जिनके प्रति कृपालु हूँ उन पर कृपा करूंगा और जिनके प्रति दयालु हूँ उन पर दया करूंगा, किंतु तुम मेरा मुख नहीं देख सकते, क्योंकि यदि कोई मनुष्य मुझे देख लेगा तो वह जीवित नहीं रह सकेगा। प्रभु ने यह भी कहा, मेरे समीप एक स्थान है जहां तुम एक चट्टान पर खड़े हो सकते हो, और जब तक तुम्हारे सामने से मेरी महिमा नहीं निकल जाएगी तब तक मैं तुम्हें चट्टान की दरार में रखूंगा और तुम्हारे सामने से निकलते समय अपने हाथ से तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब मैं अपना हाथ हटा लूंगा तुम मुझे पीछे से देख सकोगे, लेकिन मेरा मुख कोई भी नहीं देख सकता। लेवी ग्रंथ अध्याय 22। चढ़ावे की पवित्रता। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो कि इज़राइली मुझे जो पवित्र चढ़ावे अर्पित करते हैं वह उनके विषय में सावधान रहे। मैं प्रभु हूँ। उनसे यह कहो, यदि भावी पीढ़ियाँ मैं तुम्हारे वंशजों में कोई अपवित्र होते हुए भी इज़राइलियों द्वारा प्रभु को अर्पित पवित्र चढ़ावे के पास आए तो उस व्यक्ति का मेरे सामने से बहिष्कार किया जाए। मैं प्रभु हूँ। यदि हारून का कोई वंशज चर्म रोगी हो या श्राव से पीड़ित हो तो वह शुद्ध हो जाने के बाद ही बलि प्रसाद खा सकता है। यह उस व्यक्ति पर भी लागू है जो ऐसी वस्तु का स्पर्श करे जो शव से अपवित्र हो गई है, जिसका वीर्यपात हो गया हो, जिसने अपवित्र करने वाले भूमि से सटकर चलने वाले जीव जंतुओं का स्पर्श किया हो, जिसने अपवित्र करने वाले मनुष्यों का स्पर्श किया हो या किसी भी प्रकार से अपवित्र हो गया हो, वह शाम तक अपवित्र है और स्नान करने के बाद ही पवित्र प्रसाद खा सकता है। वह सूर्यास्त के बाद फिर पवित्र है और पवित्र प्रसाद खा सकता है, क्योंकि यह उसका जीवन निर्वाह है। वह किसी मरे हुए या किसी जानवर द्वारा फाड़े गए पशु को नहीं खा सकता, इससे वह अशुद्ध हो जाता है। मैं प्रभु हूँ। वे मेरे आदेशों
का इसलिए पालन करे जिससे वे दोषी ना बने और उनकी मृत्यु ना हो जाए। मैं वह प्रभु हूँ जो उन्हें पवित्र करता है। अनाधिकारी व्यक्ति पवित्र प्रसाद नहीं खा सकता, याजक का अतिथि या मजदूर भी नहीं, परंतु याजक द्वारा खरीदा दास या याजक के घर में पैदा हुआ दास उसे खा सकता है। यदि याजक की पुत्री ऐसे व्यक्ति से विवाह करे जो याजक नहीं हो, तो वह पवित्र छड़ावे नहीं खा सकती। लेकिन यदि याजक की पुत्री विधवा या परित्यागिता हो, निसंतान हो और अपनी युवावस्था की तरह अपने पिता के यहाँ रहे, तो वह अपने पिता का भोजन खा सकती है। जो याजक नहीं है वह ऐसा नहीं कर सकता। यदि कोई भूल से पवित्र चढ़ावा खाता है, तो वह उसका 5वां भाग जोड़कर क्षतिपूर्ति के रूप में याजक को उसे अर्पित करे। याजक इजरायलियों द्वारा प्रभु को अर्पित चढ़ावे पवित्र नहीं करे और इजरायलियों को उन्हें खाने की अनुमति नहीं दे। कहीं ऐसा ना हो कि इजरायली दोषी बने और क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य हो जाए। मैं वह प्रभु हूँ जो उन्हें पवित्र करता है। अस्वीकार बलिदान। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून, उसके पुत्रों और सब इजरायलियों से कहो, यदि कोई इजरायली या इजरायल में रहने वाला प्रवासी मन्नत के कारण या स्वेच्छा से प्रभु को होम बलि अर्पित करना चाहे, तो वह एक अदोष नर पशु ले आए, अर्थात बछड़ा, मेढ़ा या बकरा। तब प्रभु उस पर प्रसन्न होगा। सदोष पशुओं को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो प्रभु तुम पर प्रसन्न नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति मन्नत के कारण या स्वेच्छा से शांति बलि के रूप में प्रभु का बछड़ा, मेढ़ा या बकरा चढ़ाए, तो वह तभी स्वीकार होगा जब वह स्वास्थ्य और अदोष हो। तुम प्रभु को अंधा, लंगड़ा या अंगभंग पशु नहीं चढ़ाओगे, या ऐसे पशु जिसके शरीर में फोड़ा, फुंसी, खाज, खुजली हो। ऐसे पशुओं को वेदी पर प्रभु को अर्पित नहीं करोगे। तुम अंगभंग बछड़ा या मेढ़ा दान के रूप में दे सकते हो, किंतु यदि वह किसी मन्नत के कारण चढ़ाया जाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तुम प्रभु को ऐसा पशु नहीं चढ़ाओगे जिसके अणकोश विशत, कुचले, फाड़े या कटे हों। तुम्हारे देश में ऐसे पशुओं को प्रभु को अर्पित नहीं किया जाता है और तुम्हें उन्हें प्रभु को अर्पित करने के लिए किसी प्रवासी से नहीं स्वीकार करोगे। वह विकृत और सदोष है, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर प्रभु ने मूसा से कहा, गाय, भेड़ या बकरी का बच्चा 7 दिन तक अपनी माँ के साथ रहेगा। 8वें दिन या उसके बाद वह प्रभु के लिए होम बलि के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। तुम किसी गाय या किसी बछड़े को और उसके बच्चे का एक ही दिन वध नहीं करोगे। यदि तुम धन्यवाद के रूप में प्रभु को शांति बलि चढ़ाते हो, तो इस प्रकार चढ़ाओ जिससे वह गृहस्थ हो। वह उसी दिन खाई जाए, दूसरे दिन तक उसका कुछ शेष न रहे। मैं प्रभु हूँ। तुम मेरी आदेशों का पालन करोगे और उनके अनुसार आचरण करोगे। मैं प्रभु हूँ। तुम मेरा पवित्र नाम अपवित्र नहीं करोगे। इजरायलियों को मुझे पवित्र मानना चाहिए। मैं वो प्रभु हूँ जो तुमको पवित्र करता है, जो तुम्हारा अपना ईश्वर बनने के लिए तुमको मिस्र से निकाल लाया है। मैं प्रभु हूँ। स्रोत ग्रंथ स्रोत 115। प्रभु ही ईश्वर है। प्रभु तू प्रेममय और सत्य प्रतिज्ञा है। हमको नहीं, बल्कि अपने नाम महिमान्वित कर। अन्य राष्ट्र क्यों कहते हैं, कहाँ है उनका ईश्वर? हमारा ईश्वर स्वर्ग में है, वह जो चाहता है वही करता है। उन लोगों की देव मूर्तियाँ चांदी और सोने की हैं, वह मनुष्यों द्वारा बनाई गई हैं। उनके मुख हैं किंतु वे नहीं बोलते, आंखें हैं किंतु वे नहीं देखती, उनके कान हैं किंतु वे नहीं सुनती, नाक है किंतु वे नहीं सूंघती, उनके हाथ हैं किंतु वे नहीं छूती, पैर हैं किंतु वे नहीं चलती, उनके कंठ से एक भी शब्द नहीं निकलता। जो उन्हें बनाते हैं वह उनके सदृश बने, और वे सब भी जो उन पर भरोसा रखते हैं। इज़राइल के पुत्रों, प्रभु का भरोसा करो, वही उनकी सहायता और ढाल है।
हारून की संतति, प्रभु का भरोसा करो, वही उनकी सहायता और ढाल है। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, प्रभु का भरोसा करो, वही उनकी सहायता और ढाल है। प्रभु हमको याद करता है, वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह इज़राइल के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह हारून के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह प्रभु के श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करेगा, चाहे वे बड़े हों या छोटे। जिसने पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया है, वही प्रभु तुझे आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु तुमको और तुम्हारी संतति को संपन्नता और उन्नति प्रदान करे। स्वर्ग प्रभु का स्वर्ग है, किंतु उसने पृथ्वी मनुष्य को प्रदान की है। मृतक प्रभु की स्तुति नहीं करते, वे सब अधोलोक जाते हैं, किंतु हम अभी और अनंत काल तक प्रभु को धन्य कहते रहेंगे। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 32 में हम देखते हैं इज़राइल का ईश्वर के प्रति पाप, जिसको इज़राइल की हर पीढ़ी याद करती है। ये हम स्रोत ग्रंथ के स्रोत 106 के 19वें वचन में देखते हैं। जब मूसा को इज़राइल वासियों ने 40 दिन तक नहीं देखा, तो लोग हारून को देवता बनाने को कहते हैं, और हारून उनकी बात मान जाता है और उनके लिए एक बछड़े की प्रतिमा बनाता है। बाइबल के पंडित कहते हैं कि वे यहोवा ईश्वर की प्रतिमा बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रतिमा एक बछड़े की निकलती है। यह शायद इसलिए हुआ क्योंकि मिस्र में वे एपीस देवता, जो एक बछड़े या सांड की तरह होता है, जो अच्छी फसल और यौन शक्ति का प्रतीक है, उसकी प्रतिमा बना देते हैं। यह प्रभु के आज्ञाओं के खिलाफ थी, यानी कोई मूर्ति बनाना मना है। ईश्वर मूसा को बोलते हैं कि वे इन लोगों का विनाश कर देंगे, लेकिन तुम्हें यानी मूसा में एक महान राष्ट्र बनाएंगे। मूसा ईश्वर से विनती करता है और 4 बातें बोलता है। पहला, ईश्वर ये आपकी चुनी हुई प्रजा है। दूसरा, आपने अपने बाहुबल से दास्ता से इज़राइल को छुड़ाया है। तीसरा, मिस्री ये कहेंगे कि ईश्वर बुरे उद्देश्य के साथ उनको मिस्र से निकाल कर लाए। चौथा, अपनी शपथ जो आपने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दिया था, वो आपको पूरी करने की जरूरत है। हम मूसा, जो शुरू में इजरायलियों को बचाने के लिए उनका नेतृत्व नहीं लेना चाहता था, वहां हमने देखा था वो कहता है कि मैं तो हकलाता हूँ, मैं कैसे ये कार्य करूँगा। और यहाँ हम मूसा को इजरायलियों के लिए मध्यस्थता करते देखते हैं। प्रभु मूसा की मध्यस्थता स्वीकार करते हैं। आगे हम देखते हैं, मूसा नीचे आकर जब देखते हैं कि इजरायली बछड़े के सामने नृत्य कर रहे हैं, तो उसने प्रभु के हाथों से लिखी विधान की पाटियां तोड़ दी, क्योंकि इजरायलियों ने घोर पाप किया था और ईश्वर का विधान तोड़ा था। मूसा ने बछड़े को जलाकर उसकी राख पानी में मिलाकर सबको वो कड़वा पानी जो उनके पाप से मिला हुआ था उसे पिला दिया। इजरायलियों में काफी संख्या ऐसी भी थी जो मिस्री प्रथा और जीवन शैली से जुड़े हुए थे। वे सब नियंत्रण से बाहर हो गए थे। मूसा के पूछने पर कौन ईश्वर के साथ है, सिर्फ मूसा के अपने वंश लेवी वंश ही मूसा के साथ आए। मूसा ने उनको आज्ञा दी कि इन लोगों को जो नियंत्रण से बाहर है, इनको सब मार गिराओ, चाहे वे तुम्हारे भाई या कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो। उस दिन 3000 लोग मारे गए। पुराने विधान की शुरुआत 3000 लोगों की मृत्यु से हुई और नए विधान पेंटेकोस्ट के दिन 3000 लोग बचाए गए। मूसा फिर प्रभु से विनती करता है इन लोगों के पाप क्षमा के लिए, और साथ में यह भी कहता है अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से निकाल दें। यानी अपना जीवन वो दाव पर रखने को तैयार था। अध्याय 33 में हम देखते हैं प्रभु मूसा को बोलते हैं कि कानान देश की ओर प्रस्थान करो और 6 जातियां जो कानान देश में रहते हैं
प्रभु उनको भगा देंगे, लेकिन प्रभु उनके साथ नहीं जाएंगे। एक दूत उनके साथ जाएगा, क्योंकि ये लोग हठीली प्रजा है। इस पर इजरायली हृदय से शोक करते हैं। वह अपने सारे गहने उतार देते हैं और तब तक नहीं पहनते जब तक कानान देश पर विजय नहीं प्राप्त कर लेते। मूसा तंबू को उठाकर शिविर से बाहर खड़ा कर देता है, क्योंकि शिविर बछड़े की पूजा से अपवित्र हो गया था। जब मूसा शिविर में जाते तो बादल का खंभा द्वार पर खड़ा होता है और सारे लोग ईश्वर को दंडवत करते। मूसा प्रभु से फिर निवेदन करते हैं कि अगर वो सच में ईश्वर के कृपा पात्र हैं तो मूसा को मार्ग दिखाए, ताकि मूसा ईश्वर को जान सके और ईश्वर के कृपा पात्र बने रहे। मूसा प्रभु के साथ इतना समय बिताने के बाद भी मूसा ईश्वर को जानने के लिए लालायित है। मूसा ईश्वर से कहता, अगर ईश्वर उनके साथ नहीं जाएंगे तो उन्हें भी आगे जाने की आज्ञा न दें। मूसा ईश्वर से उनकी महिमा दिखाने को कहते हैं, तो ईश्वर कहते हैं कि तुम चट्टान की दरार में चले जाना, और जब मैं तुम्हारे पास से निकलूंगा तो मैं तुम्हें अपने हाथ से तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब हाथ हटा लूंगा तब तुम मुझे पीछे से देख सकोगे, क्योंकि कोई ईश्वर का चेहरा नहीं देख सकता। जो देखेगा वो मर जाएगा। लेवी ग्रंथ के अध्याय 22 चढ़ावे की पवित्रता और अस्वीकार बलिदान के बारे में बताता है। याजक अगर पवित्र हो तो वह प्रभु के मंदिर में कार्य नहीं कर सकता जब तक वह पवित्र ना हो जाए। प्रभु के मंदिर में पूजा और सेवा लापरवाही या पवित्रता के साथ नहीं कर सकते, यानी आदेश के अनुसार पूजा विधि नहीं की जाएगी तो वे याजक दोषी माने जाएंगे और मृत्यु का न्योता देंगे। इसके बाद पवित्र प्रसाद के खाने की हिदायतें बताई गई हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति पवित्र प्रसाद नहीं खा सकता। यदि कोई भूल से भी पवित्र चढ़ावा खाएगा तो उसे उसका 20% जोड़कर क्षतिपूर्ति के रूप में याजक को अर्पित करनी पड़ेगी। यही हम नए विधान में देखते हैं। संत पौलुस के कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 11 वचन 30 में देखते हैं, बहुत लोग बीमार, कमजोर और मर गए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु का परम प्रसाद में योग्य रीति से नहीं स्वीकार किया। इसके बाद बलिदान में अर्पित किए गए पशु अदोष होने चाहिए। ईश्वर बोल रहे हैं कि उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए और उनके नाम को अपवित्र ना करने के लिए, इसी तरह हमें भी अपने सदाचारी जीवन से प्रभु के नाम के गौरव को बढ़ाना चाहिए। स्रोत ग्रंथ के 115वें स्रोत में स्रोतकार कह रहा है, सारी महिमा ईश्वर की है, क्योंकि तू ही सत्य प्रतिज्ञ और प्रेममय है। हमारे ईश्वर तो स्वर्ग में है और इनके मूर्ति हैं जो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती। स्रोतकार इजरायली जनता को बोल रहे हैं, प्रभु पर भरोसा रखो। पुरोहितों के कह रहे हैं, ईश्वर पर भरोसा रखो, वही हमारी रक्षा है। जो भी ईश्वर से डरता है उसकी ईश्वर ढाल है। ईश्वर अवश्य इज़राइल को आशीष देगा। अंत में स्रोतकार कह रहे हैं कि मृतक प्रभु की आराधना नहीं कर सकते, लेकिन हम जो जीवित हैं ईश्वर को अनंत काल तक धन्य कहेंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में